ग्रीटिंग्स एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सब। आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट है ये डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 2 है। ये बेटा 6 क्लास की साइंस की वर्कशीट है, सेपरेट वर्कशीट है आपकी। ये जो है 16 सितंबर 2020 यानी कि आपकी बुधवार की वर्कशीट है। टॉपिक है बेटा आज का हमारा भोजन के घटक। भोजन के घटक ये बेटा आपका साइंस की बुक से पार्ट नंबर 2 से लिया गया है ये वर्कशीट। तो आप अपने पार्ट को भी एक बार जरूर पढ़ें, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिलेगी। तो चलिए पढ़ते हैं बेटा। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि क्या बेटा, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें ऊर्जा देने वाले भोजन चाहिए। नेक्स्ट है वृद्धि और शरीर की टूट फूट के लिए शरीर बनाने वाले भोजन चाहिए। स्वस्थ और रोगों से लड़ने की अक्षमता के लिए हमें ऐसे भोजन लेने चाहिए जो रोगों से रक्षा करें। नेक्स्ट है, इसका मतलब है कि एक ही प्रकार के भोजन हमारी सभी जरूरतों को पूरा कर सकें, अतः हमें पोषक तत्वों की आवश्यकता है। तो हमारे पोषक तत्व क्या होते हैं बेटा? भोजन के घटक यानी कि जैसे आप कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, जो कि हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों को करने में सक्षम होते हैं, हमें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ऊर्जा देते हैं, जो कि हमें हमारे शरीर की वृद्धि करते हैं। यहाँ पर देखिए बेटा, ये कुछ भोजन के घटक दिए गए हैं। भोजन के घटक कौन से होते हैं बेटा? पोषक तत्व। पोषक तत्वों में क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण। नेक्स्ट बेटा देखिए, बच्चा कह रहा है सर पोषक तत्व क्या होते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न। अब हम पोषक तत्व और उसके प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बेटा पोषक तत्व और उसके प्रकारों के बारे में दिया गया है। भोजन के घटक जो शरीर के विभिन्न कार्यों को करने में सक्षम होते हैं। भोजन के घटक बेटा कौन से होते हैं? भोजन के घटक होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण, ये हमारे भोजन के घटक होते हैं और ये हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों को करने में सक्षम होते हैं। तो उन्हें क्या कहा जाता है? पोषक तत्व। नेक्स्ट बेटा कि पोषक तत्वों को उनके कार्यों के आधार पर 5 वर्गों में बांटा गया है कि कौन कौन से ये पोषक तत्व, ये मैंने बताया आपको, ये हमारे पोषक तत्व होते हैं और इनको 5 वर्गों में बांटा गया है। ये है सबसे पहले हमारा कार्बोहाइड्रेट, जो कि क्या करता है? ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व होते हैं। ये हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। इसमें कौन कौन से होते हैं बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स में हम लिख सकते हैं चावल, गेहूं, गन्ना, तरबूज, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। नेक्स्ट है हमारा वसा। वसा क्या करती है? शरीर में ऊर्जा को संचित करती है। वसा में हम क्या ले सकते हैं बेटा? अंडे, दूध, घी, मक्खन। नेक्स्ट है प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है बेटा? शरीर बनाने वाले पोषक तत्व, शरीर को बनाने वाले पोषक तत्व होते हैं प्रोटीन में। इसमें कौन कौन से होते हैं बेटा? दूध, चना, राजमा और पनीर। नेक्स्ट है बेटा हमारा खनिज। शरीर के सामान्य कार्यों के लिए खनिज जो है आवश्यक होता है और खनिज में क्या होते हैं बेटा? पालक, केला, दूध, अंडे। नेक्स्ट है विटामिन। विटामिन बेटा विटामिन ए, बी, सी, डी, ई के बहुत सारे विटामिन होते हैं जो कि क्या करते हैं? रोगों से रक्षा करते हैं। और विटामिन किस किस में होते हैं बेटा? दूध, आंवला, गेहूं, पपीता, गाजर, ऐसे बहुत सारी चीजों में जो है विटामिन होते हैं। तो बेटा आपको क्या करना है? इन सारी चीजों को जरूर लर्न करना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन में कौन कौन सी चीजें आती हैं, खनिज में कौन सी आती हैं, विटामिन में कौन सी आती हैं, वसा में कौन सी और कार्बोहाइड्रेट्स में कौन सी, क्योंकि ये हमारे शरीर के जो है विभिन्न कार्यों को करने में सक्षम होते हैं ये पोषक तत्व। देखिए जैसे पिक्चर्स देख के भी पता चल रहा है बेटा, पोषक तत्व ये हमारे कार्बोहाइड्रेट, ये हमारे हो गए प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और ये पानी यानी कि वाटर। पोषक तत्वों के अतिरिक्त हमारे शरीर को रेशे और पानी की भी जरूरत होती है। देखिए बेटा इस चीज की, रेशे और पानी की तो सबसे ज्यादा जरूरत होती है। आइए उत्तर देने का प्रयास करें। देखिए बेटा इस पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि हमें सॉल्व करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहला प्रश्न है पोषक तत्व क्या है। जैसा कि हमने ऊपर भी पढ़ा था बेटा कि पोषक तत्व क्या है। पोषक तत्व है
हम यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे कि भोजन के घटक जो शरीर के विभिन्न कार्यों, भोजन के घटक कौन से थे बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, खनिज, ये सारी चीज जो कि शरीर के विभिन्न कार्यों को करने में सक्षम होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? पोषक तत्व कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा बेटा कि उस पोषक तत्व का नाम लिखिए जो शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो कौन सा है बेटा? प्रोटीन और खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि के लिए क्या है बेटा? आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न है बेटा हमारा कि वाक्य पूरा कीजिए कि कार्बोहाइड्रेट्स ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व हैं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व हैं। यहाँ पर देखिए ब्लैंक जो है यहाँ पर ये लिख भी दिया है, तो ब्लैंक में क्या आएगा? ऊर्जा आएगा। बी है बेटा हमारा पोषक तत्वों के अतिरिक्त हमारे शरीर को खालिस्तान और खालिस्तान की आवश्यकता होती है। तो हमने यहाँ पर पढ़ा था कि देखिए बेटा हमारे शरीर को किसकी आवश्यकता होती है? रेशे और पानी की। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रेशे और पानी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट बेटा अगर आप रोजाना 5 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं, आपके खाने में कौन सा पोषक तत्व होना जरूरी है? अगर आप देखिए बेटा हर रोज मान लो एक्सरसाइज करते हो या आप 5 किलोमीटर की दौड़ लगाते हो, तो इसके लिए सबसे पहले तो हमारे शरीर में जो है ऊर्जा होनी चाहिए। तो हमारे लिए कौन सी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? यहाँ पर हम आंसर के तौर पर लिखेंगे बेटा अगर हम रोजाना 5 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं तो हमें खाने में वसा और कार्बोहाइड्रेट आदि पोषक तत्व जरूर लेने चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट देखो बेटा वो ऊर्जा की जरूरत होती है, तो इसमें क्या चाहिए बेटा? हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए। कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से जो है पदार्थ होते हैं? वो होते हैं चावल, गेहूं, गन्ना, तरबूज, दूध वगैरह, ये सारी चीजें होती हैं। दूध बेटा एक ऐसी चीज है जो हमारे शरीर में अगर हम पिएंगे तो हमारे शरीर की सभी जो है पोषक तत्व यानी कि हमारे भोजन के जो घटक हैं उनकी पूर्ति करेगी। और वसा में क्या है बेटा? शरीर में ऊर्जा को संचित करती है। तो वसा में क्या होते हैं बेटा? अंडे, दूध, घी, मक्खन, ये सारी चीजें क्या होती हैं बेटा? हमारे ऊर्जा देती हैं हमारे शरीर को, कार्बोहाइड्रेट्स और वसा। तो हमें ये सारी चीजों का सेवन करना चाहिए। आई होप बेटा आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।